हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था जिसका नाम था नर्वस सिस्टम। उसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके पार्ट्स पढ़े थे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के भी पार्ट्स पढ़े थे। अब हम उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है। जिसमें फर्स्ट है, अवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू डैश मेन पार्ट्स। हमारे ब्रेन को कितने मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, डैश इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के टॉप पर क्या लोकेटेड होता है? सेरेब्रम। नेक्स्ट है, द डैश कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ अवर मसल्स। हमारे मसल्स की मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। एंड नेक्स्ट है, डैश कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। कौन सा पार्ट ऐसा होता है ब्रेन का जो इनवॉलंटरी एक्शंस को, हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो जिसमें हमें हमारी सोचना नहीं पड़ता, हमें ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, जैसे ब्रीथिंग और हार्ट बीट। तो ये चीज़ कंट्रोल होती है बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं ना, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग हो गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। द नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम होता है कुछ स्पेशल सेल्स का बना हुआ होता है, जिन्हें हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स कंटेन द सेम बेसिक पार्ट्स। न्यूरॉन्स में भी कुछ सेम ही बेसिक पार्ट्स होते हैं एज एनी अदर एनिमल सेल, जैसे किसी दूसरे एनिमल सेल में होते हैं। बट देयर स्ट्रक्चर इज स्पेशली अडेप्टेड। बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है, न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्पेशली अडेप्टेड होता है टू बी एबल टू, कि वो क्या कर सके, मैसेजेस को कैरी कर सके बॉडी में, जल्दी से लार्ज डिस्टेंसेस कवर वो कर सके। यानी कि हमारा कोई भी मैसेज जो हमारी बॉडी में कहीं भी किसी पार्ट में ट्रांसफ़र होना है तो क्विकली कवर कर सकता है कौन? न्यूरॉन। द न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मैसेजेस को कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होगा? उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या फिर नर्व इम्पल्सेस। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या हो गए? द न्यूरॉन्स कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ कैरीड इन न्यूरॉन्स और नर्व्स। नेक्स्ट क्या है? अ न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन बोलो या नर्व सेल बोलो, एक ही बात है। हैज़ 3 कंपोनेंट्स। उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सेल बॉडी, जिसे आप साइटोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डेंड्राइट्स एंड थर्ड होता है एक्सॉन। द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी क्या होता है? एक न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है वो एक टिपिकल एनिमल सेल के जैसे ही होती है, जो नॉर्मल एनिमल का सेल होता है उसके जैसे होती है। जिसमें क्या होता है? विच कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। जिसमें साइटोप्लाज्म भी होता है और एक न्यूक्लियस भी होता है। अ नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है, 3 कंपोनेंट्स बताए थे ना अभी नर्व सेल के, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है उसमें बहुत सारे अ नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स, पतले पतले फाइबर्स बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट होते हैं, ठीक है। और उन स्ट्रेचिंग फाइबर्स को हम बोलते हैं नर्व फाइबर्स। ओके, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। नर्व फाइबर्स होते हैं वो जो सेल बॉडी से स्ट्रेच आउट होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है न्यूरॉन का। 3 मेन पार्ट्स बताए थे। ये इसका सेल बॉडी हो गई, ये इसके नर्व फाइबर्स बाहर आ रहे हैं ना, तो बहुत सारे होते हैं। लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर्स बोलते हैं। ये पूरी सेल बॉडी है, ये वाला पार्ट। और ये इसका सेंटर में जो ओवल शेप में है, ये इसका सेल न्यूक्लियस होता है, सेल का न्यूक्लियस। इन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ना डेंड्राइट्स, अभी बताऊंगी क्या होता है डेंड्राइट्स। फिर क्या आते हैं आपके? ये एक्सॉन हो गया, एक्सॉन। माइलिन शीथ क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनस, शिवान सेल, साइनैप्स क्या होते हैं? ये सब अभी हम पढ़ेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। ये मोस्टली या तो टीचर्स लेबल करने के लिए दे देते हैं या फिर पूछने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आ जाता है आपको डायग्राम। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। द शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन की बॉडी पे जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं इन्हें हम नर्व फाइबर्स बोलते हैं। फिर इसके आगे जो छोटे छोटे फाइबर्स आ जाते हैं, थिन फाइबर्स आते हैं, स्मॉल फाइबर्स आते हैं, इन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। लॉन्ग फाइबर्स को तो हम नर्व फाइबर्स बोलते हैं, बट डेंड्राइट्स आपके ये होते हैं जो शॉर्टेस्ट फाइबर्स आ जाते हैं। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, एक ये देख रहे हैं ना आप, लॉन्गेस्ट फाइबर आ रहा है। ये चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जो बैक में से ये न्यूरॉन आ रहा है,
ये जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल का, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, AXON, एक्सॉन। द एक्सॉन पासिस द इम्पल्स, इम्पल्स यानी मैसेज। तो एक्सॉन क्या करता है, वो इम्पल्स यानी मैसेज को पास करता है दूसरे न्यूरॉन पे, ठीक है। जैसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है एक जंक्शन के थ्रू, एक जॉइंट के थ्रू, जिसे हम उस जॉइंट को बोलते हैं हम साइनैप्स। साइनैप्स आप यहाँ डायग्राम पर देख रहे हैं ना, यहाँ ये ऊपर होता है, यहाँ पर ऐसे ओवल सी शेप बनी होती है इन फाइबर्स के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये जंक्शन है, एक साइनैप्स हो गया, जो क्या करता है, मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर करता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये तो आपको वन न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है बस। न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब न्यूरॉन्स भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें है सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे क्या क्या न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, दीज ट्रांसमिट इम्पल्सेस, यानी कि ये मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द सेंसरी सेल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ से, सेंसरी सेल्स यानी कि रिसेप्टर, जहाँ पर ये आपको सेंसेशन फील हुई, वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा आते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पर ही हमें सेंसरी फील होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को, यानी कि मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल सेल्स की तरफ, ठीक है। कहाँ से, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से लेकर वो कहाँ जाते हैं, मसल सेल्स की तरफ जाते हैं, जहाँ पर आपको जो फील हुआ है, जो भी चेंज आपको फील हुआ है, आप उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हो, ठीक है। मसल सेल्स यानी कि जैसे आपने गर्म चीज़ पकड़ ली है, तो बहुत जल्दी से वो सेंसरी कहाँ जाती है, हमारा रिसेप्टर जो होता है वो आपके ब्रेन में जाता है कि आपको ये चीज़ हुई है, आपको गर्म चीज़ पकड़ी है आपने, तो आपको हाथ अपना पीछे करना है, तो जो आपके हैंड की जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आप वो पीछे खींच लेती हैं। तो ये मोटर न्यूरॉन्स हो गई। नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन, विच इज़ रिले न्यूरॉन। इट अकर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है रिले न्यूरॉन्स, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पर वो क्या करते हैं, दूसरे न्यूरॉन्स के लिए लिंक का काम करती है, दूसरे न्यूरॉन्स से वो कनेक्टेड रहती हैं। रिले न्यूरॉन्स सर्व एज लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन्स को जोड़ के रखती हैं ये। तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हो गए, जिसमें अभी आज हमने अभी तक क्या पढ़ा, न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल्स भी बोलते हैं हम उन्हें, और उसके 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। स्ट्रक्चर भी देख लिया हमने, न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स होते हैं, हमने वो देखे अभी, सेंसरी, मोटर एंड रिले न्यूरॉन्स। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के क्या टाइप्स होते हैं। नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। नर्वस सिस्टम को भी आप 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या आते हैं आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है सेकंड टाइप। 2 मेन पार्ट्स बताए ना, फर्स्ट हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नेक्स्ट रहता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आपके आती हैं सारी नर्व्स आती हैं, बॉडी में आपकी जितनी भी नर्व्स होंगी वो सभी आपकी इंक्लूड होंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। कौन कौन सी होती हैं, जैसे क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, विसरल नर्व्स, ये सभी आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जो है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कौन सा हो गया, विच इज़ अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन के कंट्रोल में होती है उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। और नेक्स्ट आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपको ऑटोनॉमिक से ही समझ में आ गया हो, जो ऑटोमेटिक है, विच ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली, जो ऑपरेट होती है ऑटोमेटिकली, या फिर ये होती है आपकी इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। बताया था ना अभी, वॉलेंट्री होती है जो आपके कंट्रोल में होती है, ब्रेन कंट्रोल करता है, और ऑटोमेटिक हो गई जैसे आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सब नॉर्मल ही तो है, ये इनवॉलेंट्री है। आप इनके बारे में नहीं भी सोचो तो भी ये होती रहेंगी, है ना, ये ज़रूरी है। तो ये ऑटोमेटिक हो गई। तो 2 पार्ट्स हो गए आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर देखिए आप फ्लो चार्ट दिया हुआ है ना क्लासिफिकेशन का। तो नर्वस सिस्टम, उसके 2 पार्ट्स हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल के 2 होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। सेंट्रल के भी 2 पार्ट्स हो गए ना, अभी देखा हमने क्या क्या आता है, एक तो ब्रेन आता है और दूसरा क्या आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। 2 पार्ट से मिलकर बना होता है ना, तो ये पूरा आपका नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। अब हम देखेंगे कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी
न्यूरॉन्स हैं वो सब मिलकर टुगेदर एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मेकअप द क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे आप शॉर्ट में PNS भी बोलते हैं। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNS, और आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, CNS, है ना, और ये आ गया आपका PNS। दे ऑल एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सारी नर्व्स जो होती हैं वो या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एंटर करती हैं उसमें या फिर लीव कर देती हैं उसे। द 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स विच मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर, ये 3 टाइप्स की नर्व्स होती हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। मैंने अभी बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बॉडी की जितनी भी नर्व्स होती हैं वो आती हैं, तो 3 टाइप्स की बॉडी में नर्व्स होती हैं। अभी बताया था हमने, पॉइंट्स में पढ़ा था, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स, है ना, ये 3 टाइप्स की होती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल से ही समझ में आ रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती हैं और ऑलमोस्ट फुल स्पाइनल कॉर्ड तक वो चलती रहती हैं एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट द हेड को छोड़कर वो जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो थ्रू आउट द बॉडी यानी फुल बॉडी में क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती हैं और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती हैं हेड को छोड़कर। होप आपको गाइस समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है, कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी हम स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, है ना। कौन कौन सी 3 टाइप्स की नर्व्स बताई थी, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। हम स्पाइनल नर्व्स पढ़ रहे थे जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती हैं और थ्रू आउट द बॉडी फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं एक्सेप्ट हेड को छोड़कर। दे ऑल कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं इसमें आपकी सेंसरी नर्व्स भी आती हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी आती हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स अभी बताए क्या होते हैं, नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। 3 टाइप्स की नर्व्स बताई थी ना, नर्वस सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं ना, सेंसरी, मोटर एंड रिले। तो सेंसरी और मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल नर्व्स में आते हैं और इन दोनों न्यूरॉन्स को हम मिक्स्ड नर्व्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड टाइप क्या होता है नर्व्स का, क्रेनियल नर्व्स। दे अराइज फ्रॉम ब्रेन, ये क्रेनियल नर्व्स आपकी ब्रेन से स्टार्ट होती हैं एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड, और ये पूरी हेड में आपके स्प्रेड हो जाती हैं। दे ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, इसमें भी आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आते हैं। द विसरल नर्व्स, थर्ड पार्ट आता है आपका विसरल नर्व्स। दीज आर अ स्पेशल काइंड ऑफ नर्व्स, ये स्पेशल काइंड की नर्व्स होती हैं जो मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। दो सम ऑल्सो अराइज फ्रॉम द ब्रेन, विसरल नर्व्स होती हैं कोई थोड़ी सी उसमें से ऐसी भी होती हैं जो आपकी ब्रेन से अराइज होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये जो विसरल नर्व्स होती हैं ये आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे हार्ट, लिवर, स्टमक, इन सब से अटैच्ड रहती हैं। विसरल नर्व्स ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, विसरल नर्व्स भी आपकी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कैरी करती है। तो तीनों में एक सिमिलैरिटी क्या हो गई कि तीनों चीज़ जो नर्व्स हैं वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कैरी करती हैं। बाकी इनके डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, क्रेनियल नर्व्स आपकी ब्रेन से अराइज होती हैं और विसरल नर्व्स आपकी ये कभी तो स्पाइनल कॉर्ड से भी अराइज होती हैं और थोड़ी सी ब्रेन से भी अराइज होती हैं। तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया जो 3 टाइप्स की नर्व्स को कैरी करके बनता है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक होते हैं आपके इनवॉलेंट्री, जिसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक्शंस आते हैं इसमें जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, ये सब ऑटोनॉमिक हो गए। द टर्म ऑटोज मीन्स सेल्फ, ऑटो का मीनिंग क्या हो गया, खुद होना, एंड नोमोज मीन्स गवर्निंग, खुद गवर्न करना, सेल्फ गवर्निंग। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या मीनिंग हो गया कि खुद गवर्न करना, अपने आप को खुद चलाना। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स बताए थे ना, ये उसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनसाइड अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ऑटोमेटिकली।
इवन विदाउट अवर थिंकिंग अबाउट दैम। अभी बताया ना, हमारे बिना सोचे ही ये वाला पार्ट बॉडी का काम करने लगता है, हमें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। हमारी अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इनवॉलेंटरीली ऑन इट्स ऑन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है इन हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को। जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप करता है, वो उसे किसी की हेल्प की नीड नहीं होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और अब आता है आपका वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक हो गया जो खुद होता है, वॉलेंट्री होता है जिसमें हमें सोचना पड़ता है। दोज एक्शंस विच नीड थिंकिंग, वो काम जिसमें हमें सोचने की ज़रूरत होती है। एंड विच आर परफॉर्म्ड बाय अस नोइंगली, जो तब परफॉर्म करे जाते हैं जो हमें पता होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं किसी से, कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें पता है, हम तभी तो कर रहे हैं, हमें सोचा हमने कि हमें ये करना है, तो ये वॉलेंट्री एक्शंस हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो। राइटिंग अ लेटर, आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, राइटिंग अ लेटर, डांसिंग, और क्या दिया हुआ है देखिए, किकिंग अ फुटबॉल। तो ये सब आपको पता होते हैं, आप तब करते हैं, है ना। डांसिंग, साइकिलिंग, किकिंग अ फुटबॉल, स्टैंडिंग इन अ रूम, सिटिंग ऑन अ चेयर, ये सभी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम हेल्प्स अस टेक वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम हमें हेल्प करता है कि हम वॉलेंट्री एक्शंस करें विच आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है ये किसके कंट्रोल में होता है? ब्रेन के कंट्रोल में होता है। वी विल नाउ गिव एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे ये वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है ये देखने के लिए। सपोज वी आर वॉकिंग डाउन टू स्कूल एट अ स्लो पेस, हम धीरे धीरे अपने स्कूल जा रहे हैं वॉक करते हुए। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वी लुक एट अवर वॉच, हमने अपने वॉच पर देखा, ठीक है, अपनी घड़ी पे देखी। एंड फाइंड दैट वी आर गेटिंग लेट, और ये देखा कि हम लेट हो रहे हैं। सो इसलिए वी स्टार्ट वॉकिंग वेरी फास्ट, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि हम लेट ना हो जाएं। और वी कैन डू दिस बिकॉज ऑफ अवर वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम ने ऐसा बोला। कैसे बोला? वेन आवर आईज सी टाइम ऑन द वॉच, जब हमारी आंखों ने वॉच पर टाइम देखा, दे सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स के थ्रू, जो आइज में सेंसरी नर्व्स हैं उसके थ्रू कहाँ पर ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई कि हाँ लेट हो रहे हैं हम। द ब्रेन एनालाइजेज दिस इंफॉर्मेशन, ब्रेन क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, चेक करेगा एंड डिसाइड्स, और डिसीजन लेगा दैट सिंस देयर इज रिस्क ऑफ बीइंग लेट टू स्कूल, कि एक रिस्क हो सकता है कि हम स्कूल के लिए लेट हो जाएं। सो वी शुड वॉक फास्टर, इसलिए हमें फास्टर वॉक करना चाहिए। यही होता है, आप यही तो सोचते हो। तो कैसे होता है कि सेंसरी नर्व्स के थ्रू आपके माइंड को मैसेज जाता है कि ये काम हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? ब्रेन एनालाइज करता है उस इन्फॉर्मेशन को, डिसीजन देता है आपके माइंड में कि क्या हो रहा है, कि आप लेट हो सकते हो, इसलिए जल्दी जल्दी चलना है। द ब्रेन सेंड्स द इंस्ट्रक्शन टू वॉक फास्टर टू द मसल्स ऑफ अवर लेग्स थ्रू द मोटर नर्व्स। ब्रेन जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि जल्दी जल्दी चलो। किसे इंस्ट्रक्शंस देता है? हमारे लेग्स में जो मसल्स होती हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि फास्टर फास्टर चलो थ्रू द मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स के थ्रू भेजता है वो। बताया था ना मोटर नर्व्स क्या करती हैं? द मसल्स ऑफ द लेग्स एक्ट अकॉर्डिंगली एंड मेक अस वॉक फास्टर। और जो मसल्स होते हैं, लेग्स की जो मसल्स होती हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग, जो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं और जल्दी जल्दी वॉक करने लग जाती हैं। तो इस तरीके से आपको आपका जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है वो काम करता है और डिसीजन लेता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर गाइस फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, न्यू टॉपिक्स हैं। वन के अंदर एक पार्ट्स आए हैं, ब्रेन के भी पार्ट्स पढ़े थे, क्रेनियम, सेरेब्रम, फिर न्यूरॉन्स आ गए, उसके भी पार्ट्स थे, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़े। आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई और टॉपिक किसी भी क्लास से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का या किसी भी सब्जेक्ट का नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।